तो शुरू करूं उससे पहले मानवता का संदेश देने वाले, घर घर विज्ञान की अलग जगाने वाले, तर्क की विद्या देने वाले तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूं। इस देश में समय समय पर जन्मे और समय समय पर बहुजन समाज के लिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई के लिए जिन्होंने अपने घर परिवार को त्याग करके समाज को ही अपना परिवार समझा, ऐसे तमामन मूल निवासी महापुरुषों को मैं एक माला में पिरोते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा माननीय पवन अम्बेडकर जी का, जिन्होंने इस बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी के जन्म दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन करने का काम किया। ऐसे मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा मेरे छोटे भाई सुनील अम्बेडकर जी को और अर्जुन अम्बेडकर जी को, जिन्होंने इस कारवा को बड़े ही बेहतरीन ढंग से सुसज्जित करने का काम किया। और सबसे अधिक मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा हमारी बीच में उपस्थित मेरी बहनें, मेरी माताएं और जो समक्ष जितने भी आम जनमानस है जो हमको सुनने के लिए आई है, मैं उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। और उन्हीं के साथ में आप सभी लोगों को जय भीम नीला सलाम करते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगा। मैं गुजारिश करूंगा अपनी माताओं बहनों से कि अपने बच्चों को सुधार करके रखें, ताकि एक बच्चे की वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते। साथियों, मैं बात बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की करूं उससे पहले मैं बात करूंगा रामचरितमानस की। रामचरितमानस में और रामायण में देखा होगा आप सभी लोगों ने कि जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी को रावण हरण कर ले जाता है तो रावण का युद्ध और राम का युद्ध आपस में होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। जब राम जीत जाते हैं और रावण हारता चला जाता है तो दुनिया का सबसे अधिक सोने वाला व्यक्ति उस सीन में आता है जिसका नाम कुंभकर्ण होता है। बताया जाता है कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार केवल जगता था और पूरे साल सोता था। 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था, फिर उसके बाद फिर सो जाता था। इससे पता चलता है कि वो साल में 2 बार जगता था, 2 बार। और घोषित किया गया कि वो दुनिया का सबसे अधिक सोने वाला व्यक्ति कोई है तो कुंभकर्ण, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सो रहा है? सबसे ज्यादा सो रहा है कुंभकर्ण। लेकिन जब रावण को युद्ध के लिए लड़ना था, युद्ध के लिए आगे आना था, तो उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया, लेकिन कुंभकर्ण नहीं जगा। फिर कुंभकर्ण से बताया गया जगाने के लिए, कुंभकर्ण को जगाने के लिए जलेबी लाई गई, मिर्चा लाया गया, बहुत से पकवान लाए गए, तब वो जगा। मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि मेरे भाइयों, हम जिस समाज में हैं उस समाज को बहुजन समाज बोला जाता है। उस बहुजन समाज का व्यक्ति कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सोया हुआ, और कुंभकर्ण 1 वर्ष में 2 बार जगता था, लेकिन हमारा समाज केवल 14 अप्रैल को एक दिन देखता है, अम्बेडकर जयंती के दिन साहब। और जगना 2 प्रकार का होता है। हम बताते रहते हैं लोगों को
क्योंकि हम भाषणबाजी नहीं करते, हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जगाना दो तरह से होता है। एक जगाना होता है कि कोई व्यक्ति सो रहा हो तो जब उसे जगाने जाओ तो उसे पहले देख लो कि वो कहां सोया। अगर वो जमीन में सोया है और जमीन पर चारपाई पड़ी है, चारपाई पर सोया है, तो आपने जगाया तो जग जाएगा, जग जाएगा तो बच जाएगा। और आप एक व्यक्ति छत पर सो रहा है, गहरी नींद से सो रहा है, और आप जब उसको जगाएंगे होश में नहीं, और होश में नहीं, आप उसको जगा दिए, उठो 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 उठो, बरसात होने वाली, उठो उठो, और उठा और इतनी तेज में भागा कि छत से नीचे आके मुंह फोड़ दिया। तो दो तरह का जगाना होता है। हमारे लोग चारपाई और जमीन पर नहीं जग रहे हैं, हमारे लोग कहां जग रहे हैं? छत पर जग रहे हैं। कैसे? समझिएगा बात। हमारे समाज में जो विडंबना है, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की बातों को तो मैं आऊंगा, उन पर चर्चा करूंगा ही, लेकिन जो वास्तव में है क्या हमारे समाज में, हमारे समाज की विडंबना क्या है कि एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयकारा होगा, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। हमारे लोग ये कहो कि इतना ज्ञानी थे, ये तो हम माला नहीं बना दिए, नहीं तो हमारे लोग इतने बड़े भक्त हो गए, माला लेते हो कहते जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम 108 बार रोज रखते हो, और कहते अब हमारा कल्याण होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नाम किसने लिया है? हमने लिया। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने से कारवां नहीं बढ़ेगा। हमारे लोग कैसे जगे हैं? जब जगे हैं तो क्या हम इधर देखते हैं मीपुरवा साइड, और अभी परसों की बात है, मीपुरवा के एक प्रधान जी हैं, वो आए, एक माननीय कमलेश मौर्य जी हैं, उनके पास आए, उन्होंने कहा 10,000 रुपए हमको दे दीजिए। तो कमलेश जी ने कहा काहे को? तो उन्होंने कहा कि होली है, वो होली में रंग खेलना है, लेकिन रंग खेलने का जो है नया अम्बेडकरवाद ये है कि होली तो खेलेंगे, लेकिन होली हम अम्बेडकरवादी हैं भाई, कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, तो होली में टी-शर्ट बाबा साहब की होनी चाहिए। बातों को समझ रहे हैं? टी-शर्ट किसकी होनी चाहिए? बाबा साहब की। पीछे बाबा साहब का फोटो लगा हो और आगे जो है लिखा हो कि बुरा न मानो होली। इसलिए जो हमारे लोग जगे, जो हमारे लोग जगे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस तरह से उन्होंने संलिप्त कर दिया संस्कारों में कि जिसके खिलाफ बाबा साहब आवाज उठा रहे थे उस काम को कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? बाबा साहब। समझ रहे बात? हमारे यहाँ जब लड़का बीमार हो जाता है, तो लड़का जब बीमार हो जाता है तो पहले बताया जाता है इसको चले जाइए भुइयार को दिखाइए। तो भुइयार को दिखाइए, मान लीजिए मैं गौतम हूँ, गौतम का मतलब होता है जाति से समाज जिसे बोलते हैं। तो जैसे मैं गौतम हूँ और मैं भुइयार हूँ, जब मैं भुइयार हूँ, जिसे ओझा कहा जाता है, सब लोग समझ गए ना ओझा को। तो जब हम मंत्र पढ़ रहे हैं, तो हम मंत्र अभी तक मंत्र पढ़ेंगे, क्षमादेव ब्रह्मदेव देवी दुर्गा का नाम लेकर पढ़ेंगे, ओम काली कपाली कराली सभी देवताओं की महातारी ध्वय डोला से हमारी छूट, ऐसे तो मंत्र डाल देंगे किसी भी तरह से। लेकिन जब हम बाबा साहब को मानने वाले हो जाएंगे, तो हमारे लोग अब ज्यादा से ज्यादा लोग अम्बेडकरवादी होते जा रहे हैं, लेकिन धंधा हमारा चौपट ना हो और समाज को मुंह भी दिखाना है, तो हम फूक डालेंगे, लेकिन बाबा साहब का नाम ले लेंगे। दोहाई बाबा साहब रामाबाई की छूट, दोहाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानवर कांशीराम साहब ज्योतिबा फूले की छूट। समझ रहे हैं बात को? अंधभक्ति हमारे लोग इस हिसाब से अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। कैसे? आजकल तो हमने देखा है इस नए अम्बेडकरवाद में बहुत से लोग जब हमारे जगे हैं, क्योंकि हम लोग जग गए हैं, नए अम्बेडकरवाद वाले हैं,
तो जब हमारे लोग अब जग गए हैं तो क्योंकि हम भी अम्बेडकरवादी, ये भी अम्बेडकरवादी, ये भी अम्बेडकरवादी और तीनों अम्बेडकरवादी हैं। वो तीनों जब अम्बेडकरवादी हैं तो ये तीनों पीना चाह रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि बाबा लोग कहेंगे तो कहेंगे कि लोग बाबा साहब को मानेंगे, ये बात सही है, लेकिन पीना कहां छोड़ देंगे, तो पिएंगे। तो अब ज्यादातर लोग करने लगे हैं। पहले देवताओं को देते थे, अब गिलास लेंगे, कहेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, आओ जय भीम। बातों को समझ रहे हैं? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर जीवित होते तो ये देख करके जीवित होते होते भी खत्म हो जाए, क्योंकि हमने अम्बेडकर का नाम माला जपना शुरू कर दिया, हमने अम्बेडकर का वास्तविक चीज नहीं देखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बचपन में पढ़ने गए थे तो उनके साथ छुआछूत हुआ, ये बात सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला तो संविधान लिखा और संविधान में हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब जीवित थे, जब छुआछूत उनके साथ हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 29, 27, 28 लिखा और उन्होंने उसमें लिखा चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत सरकार हो, किसी का कोई अपना निजी धर्म नहीं होगा। वो जिस धर्म को चाहे वो उस धर्म को मान सकता है। उन्होंने भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने बैठे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में। हमारे बीच में बहुत से सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, हालांकि मन में जरूर आ जाएगा राजनीतिक बात करते हैं, तो राजनीतिक तो बात होनी ही चाहिए, क्योंकि राजनीति से ही समाज बनता है और समाज से ही राजनीति बनती है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान के तहत उन्होंने हमको इस्लाम धर्म अगर है तो इस्लाम धर्म को इस्लाम धर्म मानने की आजादी है, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म मानने की आजादी है, बौद्ध है तो बौद्ध मानने की आजादी है, जैन है तो जैन मानने की आजादी है। पहले उन्होंने संविधान में लिखा, संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर सन 1949 में तो बना, लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 में। जब संविधान लागू हो गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लागू करने के लिए और उस पर चलने के लिए, अमल में लाने के लिए और इस बहुजन समाज को हिंदुत्व नाम का धर्म के खिलाफ आवाज उठा करके और सड़ी गुजरी मानसिकता जिसमें छुआछूत, भेदभाव, जातियों से हम लोग त्रस्त थे, उस जातिवादी मानसिकता से निकालने के लिए 14 अक्टूबर सन 1956 में बौद्ध धम्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वीकार किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब बौद्ध धम्म को स्वीकार किया था तब उन्होंने पहली प्रतिज्ञा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं की और 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने पहली प्रतिज्ञा की कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये हम नहीं कह रहे, बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा। और जब हमारा समाज, हमारे समाज का कोई व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के बदौलत जब वो IAS, IPS और DMSP कप्तान बन जाता है तो वही व्यक्ति जो अम्बेडकरवादी व्यक्ति होता है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, हमारा समाज का वो व्यक्ति जो अम्बेडकरवादी बना है वो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के भगवान के मंदिर में जाकर के 51 रुपए प्रसाद चढ़ाने का काम करता है। मैं कैसे मानूं कि आप अम्बेडकरवादी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था मैं तथागत बुद्ध को कभी भगवान नहीं मानता हूं। बुद्ध एक विचार है, तथागत बुद्ध भगवान नहीं है। बुद्ध एक विचार है, बुद्ध एक ज्ञान है और बुद्ध एक मानव है। लेकिन मेरे समाज के लोगों,
इस देश में हमारे लोग शुरू से लेकर के आज तक अगर किसी को मारने का काम किया तो मूर्ति को। हमारे लोग आजकल हम देखते हैं, जब हमारी माताएं अंबेडकरवादी विचारधारा से हो गई, तो वो जब अंबेडकरवादी विचारधारा से होने के बाद जब उनके घर में तेल पूजन पड़ता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्थान पर जाती है तेल पूजन करने। हमने वहां पर देखा क्या कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मुंह में मिठाई खिला देती। बात को समझ रहे हैं? मुंह में मिठाई लगा देंगे। बहुत से जगहों पर हमने देखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर कहीं तस्वीर होगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खोपड़ी पर वो तिलक लगा देंगे लाल लाल। क्या ये मानसिकता, क्या यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिखाया था हमको? हमको विचारों पर चलना है, ना कि हमको मूर्तियों पर चलना। बुद्ध ने कहा था कि हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर तुमको लगता है कि मैं मर गया हूं तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं इस दुनिया से नहीं गया हूं, मैं आपको छोड़कर नहीं गया हूं, मैं मरा भी नहीं हूं। जब तक मेरा संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं, और अगर जिस दिन संविधान मर गया उस दिन समझ लीजिए मैं मर जाऊंगा। ये बात याद रखिए मेरे समाज। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पूरी जिंदगानी समाज को जगाते जगाते खत्म कर दिए। लेकिन है मेरे समाज के लोगों, जब हमको आपको पढ़ने लिखने का मौका मिला तो यही कांग्रेस की सरकार ने सन 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दो लोगों के बीच में प्रधानमंत्री बनने का और प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए लड़ाई लड़ने का सन 1946 में चुनाव होता। बातों को समझिएगा। हमारी माताएं बहनें थोड़ा टाइम और डेट को नहीं जान सकती हैं, लेकिन कहानियों को समझिएगा। हमारे बीच में बहुत से संभ्रांत लोग हैं, इतने संभ्रांत है शायद जितनी मेरी उम्र होगी उतनी उम्र उन्होंने समाज को जगाते जगाते खत्म कर दिया। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग बैठे थे, लेकिन मुझे ये अवसर मिला अगर बोलने का तो मैं बोलना चाहूंगा कि सन 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग चुनाव के लिए मैदान में उतरने का प्लान किए। बताया यह गया कि कांग्रेस ये निर्णय ले ले कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन, अर्थात प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए दावेदारी कौन करेगा। तो हे मेरे समाज के लोगों, उस समय 15 रियासतों में 13 रियासतों ने अर्थात 15 राजाओं में 13 राजाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को संपूर्ण तरीके से वोट दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। बातों को बहुत ढंग से समझिए। 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले और एक भी वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला। जब एक भी वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला तो लोगों के मन में खलबली मच गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा, और ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा तो आर्थिक जातिगत जनगणना की मांग करेगा और 100 में से 52 कुर्सी पिछड़े वर्ग की हो जाएंगी। इसलिए मेरे समाज के लोगों, महात्मा गांधी के द्वारा वीटो पावर ला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल से अब उस पर्चे को वापस लेने की बात कह दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा गया कि आप इस पर्चे को वापस ले लो, आप प्रधानमंत्री का चुनाव मत लड़िएगा। हे मेरे समाज के लोगों, जब हमको सत्ता मिलने का मौका मिला, जब हमको मंदिर और मस्जिद, हे कांसीराम, हे काशी, मानवर कांसीराम साहब की माँ उसको काशी कहा करती थी। उनकी माता ने कहा, हे काशी, कम से कम तू शादी कर ले, अपना घर परिवार बसा ले। कांसीराम साहब ने कहा, मुझे अपने घर परिवार की चिंता नहीं है, मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं है,
मुझे शादी की कोई चिंता नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा हर एक घर में मेरी माँ होगी और हर एक माँ का लाल मैं बन करके आऊंगा, और बहुजन समाज इस बात को भूल नहीं पाएगा। बहुजन समाज के लिए मानवर कांशीराम साहब ने अपनी जवानी खत्म कर दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी दवा के अभाव से मर गई। इस देश में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो नाई समाज से, कबैया समाज से आते थे, उनको इंदिरा गांधी की सरकार ने दिन दोपहर प्यासे मारने का काम किया। इस देश में हमारे बहुजन समाज के नायकों ने बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोगों को ये मुकाम और हम लोगों को ये जगह देने का काम किया है। लेकिन आज बहुत दुख की बात यह है कि इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी उस बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के लिए 1 घंटे निकालने का काम नहीं किया, जिस मानवर कांशीराम साहब की बदौलत इस देश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही। इस देश में 4 बार अपनी सरकार रहने का काम अपनी सरकार रही, और जिस मानवर कांशीराम साहब के बदौलत जिस व्यक्ति को चमरवा कहा जाता था, जिस व्यक्ति को पसीवा कहा जाता था, जिस व्यक्ति को खटिकवा कहा जाता था, उस व्यक्ति को गौतम जी और पासवान जी कहलाने का काम बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने किया। लेकिन हम आज उसको भूलते जा रहे हैं। हे मेरे समाज के लोगों, बातें बहुत अधिक हैं। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का जन्म दिवस है, इसलिए मैं चर्चा उन्हीं पर करूंगा। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी का जन्म आज ही के दिन सन 1934 में आज ही के दिन हुआ था। बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना बताते हुए मैं उनके जीवन संघर्षों पर चर्चा करूंगा। मेरी माता जी, मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, जब एक लड़का बड़ा हो जाता है तो माता पिता के मन में लालसा होती है कि हमारा लड़का किसी भी तरह से नौकरी पा जाए, नौकरी पा जाएगा, शादी कर देंगे, घर में बच्चे होंगे, आराम से हमारा परिवार खुशी रहेगा। मानवर कांशीराम साहब के साथ भी ऐसा हुआ। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब एक ए ग्रेड की नौकरी पर पोस्ट थे, किसी वैज्ञानिक अनुसंधान में पोस्ट थे, डीआरडीओ में पोस्ट थे। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब डीआरडीओ में पोस्ट थे। उससे पहले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य हुआ करते थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किसी और की बनाई हुई नहीं थी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब और उनसे प्रेरित हुआ करते थे। लेकिन बात सिर्फ 14 अप्रैल की थी। बात 14 अप्रैल की थी। 14 अप्रैल की तारीख थी। डीना भाना डीके खापड़े, जो वाल्मीकि समाज से डीना भाना आते थे, जिन्हें भंगी समाज कहा जाता है, 2 लोग उसी डीआरडीओ में काम करते थे, जिस डीआरडीओ में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब काम करते थे। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब बड़े पोस्ट पर थे, डीना भाना और डीके खापड़े जी थोड़ा छोटे पोस्ट पर थे। 14 अप्रैल की जयंती आई। जयंती में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के पास ये लोग एक लेटर लेकर के जाते हैं और कहते हैं मुझे 2 दिन का छुट्टी चाहिए। कांशीराम साहब को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए कांशीराम साहब छुट्टी देने से मना करते थे। वो दुखी हो जाते हैं दोनों लोग। कांशीराम साहब जब घर पर जाते हैं तो सोचते हैं कि आखिर ये अम्बेडकर है कौन। सुबह फिर सो करके जगते हैं तो उसी कंपनी में जाते हैं जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। वहां पर
बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब सुबह सुबह जब वो लोग आते हैं तो उनसे कहते हैं मानवर साहब कि डीके खाबर्डे और डीना भाना जी, आज तुम छुट्टी के लिए जिनके लिए मांग कर रहे हो, क्या उनकी कोई पुस्तक है आपके पास जिसे मैं पढ़ के जान सकूं? बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब को डीके खाबर्डे और डीना भाना जी ने एक किताब दिया, जिस किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था निर्मूलन। जाति व्यवस्था निर्मूलन किताब को बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब लेकर के घर पर आते हैं और उस पुस्तक के हे मेरे समाज के लोगों, कांशीराम साहब रात में 3 बार पढ़ने का काम करते हैं और वही पुस्तक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विचारधाराओं को बदलने का काम करती है। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हे मेरे समाज के लोगों, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी अपने से सीनियर पदाधिकारी से कहते हैं मुझे छुट्टी चाहिए, और सीनियर पदाधिकारी जो ब्राह्मण जाति से होता है, और उस ब्राह्मण जाति ने बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब को अभद्रता से पेश आने का काम किया। इसलिए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने वहीं पर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को पीटने का काम किया और वहीं से उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के बजाय और BS4 के बजाय वाम सेव की स्थापना बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब करते। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जब वाम सेव की स्थापना करते हैं, उस स्थापना के समय बहुत दुखद बात है, बताया जाता है फटी हुई कमीज और 2 रुपए की चप्पल पहन करके जिस व्यक्ति ने इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया, वो व्यक्ति बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब है और कोई नहीं। मेरे समाज के लोगों, मानवर कांशीराम साहब लगातार संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते 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 जब उनके पास ऐसी स्थिति आ जाती थी कि पैसे नहीं बचते थे, पैदल चलते थे, किराया बच जाए, समय बच जाए, किराया बच जाए, पैदल चलते थे, शारीरिक व्यायाम हो जाए, पैदल चलते थे। इसलिए नहीं चलते थे कि उनके पास जो है शौक था, उनके पास पैसे की समस्या थी। एक घटना मैं याद दिला देना चाहता हूं कि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब को जिनको आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, एक बार की बात है जब मानवर कांशीराम साहब ने सोचा कि मैं नेता बन रहा हूं समाज का, और नेता बनना है तो हमारा मन कहता है कि मैं इस देश में जब जाता हूं कहीं भी समाज में, तो हमारा मन कहता है मेरे पास अच्छा सूट होना चाहिए। कांशीराम साहब अपने जेब में हाथ डालते थे, उस समय उनके पास केवल 13 रुपए होते। कुछ लोग किताबों में लिखा 8 रुपए होते हैं, लेकिन जो भी हो 13 रुपए मैं मान के चलता हूं। मानवर कांशीराम साहब के जेब में 13 रुपए होते हैं। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी जब दुकान पर जाते हैं तो कोट वाला कहता है, दुकान पर जाते हैं कोट वाला कहता है, कांशीराम साहब पूछते हैं कितने का कोट है, तो कोट वाला बताता है 8 रुपए का कोट है। कांशीराम साहब कहते हैं कि बहुत महंगा है। उस जमाने में 8 रुपए बहुत हुआ करते थे। कांशीराम साहब कहते हैं कि बहुत महंगा है, हमको लग रहा है कि कहीं इससे सस्ता मिले तो बताओ। तो मानवर कांशीराम साहब को दुकानदार बताता है कि धोबी घाट नंबर 2 पर चले जाइए, वहां पर इससे सस्ता कोट मिल जाएगा। हे मेरे समाज के लोगों, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब धोबी घाट नंबर 2 पर जाते हैं। जब उससे पूछते हैं कि कोट कितने रुपए का होगा, तो वो कोट की कीमत 3 रुपए बताता है। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब सोचते हैं कि 3 रुपए अगर किसी भी तरह से बच जाए तो मैं 2-4 मीटिंग अटेंड कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि इससे सस्ता अगर कोट कहीं हो तो बताओ। तो धोबी घाट नंबर 2 का व्यक्ति वो कहता है इससे सस्ता कोट और कहीं नहीं मिलेगा, अगर इससे भी सस्ता कोट है लेना है तो आप कब्रिस्तान में जाइए। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, आज हमारे लोग
हमारे लोगों के पास क्या नहीं है। वो व्यक्ति जिसने नए वस्त्रों को नहीं धारण कर पाया, अच्छे वस्त्रों को धारण नहीं कर पाया, किसके लिए? हमारे आपके लिए। वो चाहते तो किसी भी पार्टी से, अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ साफ उनसे कह दिया था कि मैं तुमको राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं। तो अटल बिहारी वाजपेयी से मानवर कांशीराम साहब ने कहा, और समाज वालों ने और मीडिया वालों ने पूछा था कांशीराम साहब से कि बहुजन नायक कांशीराम, दुनिया बिक रही है, नेता बिक रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, आज कब बिकेंगे? तो बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि ऐसा कोई नोट नहीं है जो मुझे खरीद सके, और ऐसी कोई कीमत नहीं है जो मुझे खरीदने का काम कर सके। लेकिन जिस दिन मानवर कांशीराम में बिकेगा, उस दिन प्रधानमंत्री कुर्सी के अलावा और कोई कीमत नहीं होगी। अगर जिसको ये मंजूर होगा, उस दिन एक कांशीराम बिक जाएगा। इतनी ऊंची सोच थी बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया। पिताजी उनके खत्म हो गए, अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। वो इसलिए नहीं पहुंचे कि कोरोना वायरस लगा था। बाबा जी एक आए थे हाल ही में, उन्होंने वो भी नहीं पहुंचे थे, कारण क्या था? कोरोना लगा था। लेकिन मानवर कांशीराम साहब अपने पिता के संस्कार में इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ 3 प्रतिज्ञाएं और की थी। वो प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी धन अर्जन नहीं करूंगा, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी किसी के मैयत में और कभी किसी के शादी विवाह पार्टी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर वहां जाऊंगा तो उससे बेहतर है कहीं समाज को जगाने का काम करूंगा। इसलिए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने अपने पिताजी के संस्कार में नहीं पहुंच पाए। इतना कुछ उन्होंने किया हमारे आपके लिए। हे मेरे समाज के लोगों, हमारे आपके बीच में, बेटा आप लोग इधर बैठो, दौड़ रहे इधर उधर। हमारे आपके बीच में बहुत से लोग बैठे हैं। आज अर्जुन है, सुनील है, जब ये कहीं निकलते हैं, जब आज भीम आर्मी के नाम से मैं निकलता हूं, तो मुझे किसी को पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूं। हर व्यक्ति को पता रहता है कि मैं कौन हूं। हर व्यक्ति को यह पता है कि भीम आर्मी क्या है। लेकिन जब बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब एक डायरी और झोला लेकर के निकलते थे, तो जब किसी घर में जाते थे, मैं बताना चाहता हूं एक बात, जब किसी घर में जाते थे तो बताते थे कि मैं कांशीराम हूं, मैं बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम करता हूं, मैं उनके मिशन को आगे ले जाने के लिए प्रयत्न हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी बातों को सुने। तो मैं एक घटना उनकी बता देना चाहता हूं कांशीराम साहब के। कांशीराम साहब एक गांव में गए। जब गांव में गए, लोगों को पता नहीं था कि कांशीराम कौन है। कांशीराम साहब गांव में गए, जब लोगों को पता नहीं था, कांशीराम साहब ने एक व्यक्ति से कहा, भाई साहब पल्ली लाइए, डाल दीजिए, मीटिंग करना है। तो तिरपाल आ गया, मीटिंग होने लगी। जब मीटिंग होने लगी, मीटिंग होते 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 हुए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने अपना लंबा वक्तव्य दिया। वक्तव्य देने के बाद कि जिसको बाम सेफ में जुड़ना हो वो रुके, बातों को समझते हैं, जिसको बाम सेफ में जुड़ना हो वो रुके, और जिसको नहीं जुड़ना हो वो चला जाए। जिस गांव में वो मीटिंग कर रहे थे, उस गांव में जब लोगों से उन्होंने कहा, भाषण देते देते कहा, जिसको बाम सेफ से जुड़ना है वो जुड़े, और जिसको नहीं जुड़ना हो, हमारी बात नहीं समझ में आई, वो चला जाए। तो देखा उन्होंने कि वहां सब लोग चले गए, सब लोग चले गए, अध्यक्ष जी सब लोग चले गए। कांशीराम साहब बहुत हताश हो गए। फिर उन्होंने कोने में एक व्यक्ति को देखा, और देखा तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैठा था। तो कांशीराम ने कहा
कि जब सब लोग चले गए हैं तो तुम काहे बैठे हो? बात तो समझ रहे हैं? जब सब लोग चले गए हैं तो तुम काहे को बैठे हो? तो कांसीराम साहब से उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि जिस त्रिपाल पर मीटिंग आप कर रहे हो त्रिपाल मेरा है, मैं इस त्रिपाल के सहारे बैठा। बातों को समझ रहे? यहां तक कि यह स्थिति थी, लेकिन कभी कांसीराम साहब ने हताश नहीं हुआ। कांसीराम साहब कभी हताश नहीं हुए। कांसीराम साहब कभी हार नहीं माने। हमारे लोग बहुत से नेता हो गए, वो कहते हैं अरे वहां तो व्यवस्था नहीं, कुर्सी नहीं है, मंच नहीं है। मंच होना चाहिए, बड़ा व्यवस्था होना चाहिए, लोग कुर्सी पर बैठे होने चाहिए, वीआईपी चीज होनी चाहिए। वीआईपी चीज कभी आंदोलन कर पाता है? नहीं कर पाता। हमारे लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक समय था कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां गांव में नहीं होती थी, गांव में नाटक नहीं होते थे, तो हमारे लोग तरसते थे कि किसी भी तरह से अंबेडकर साहब की एक किताब मिल जाए, मैं पढ़ूं। लेकिन आज जब किताब हो गया, मूर्ति हो गई, जब सब कुछ हो गया, तो हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने अपनी आंखों को किताबों में डुबोया है। हमने अपने आप को किताबों में डुबोया है। इस देश में सत्ता उन्हीं की होती है जिनकी संस्कृति होती है, और संस्कृति कब आती है? जब संस्कार आते हैं। हे मेरे समाज के लोगों, इस देश में पहले आपके घर में संस्कार आएंगे। जब संस्कार आएंगे, कौन से संस्कार आएंगे? आपके घर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित तथागत बुद्ध के संस्कार आएंगे। जब बौद्ध के संस्कार आपके घर में आएंगे तो आपके घर में बौद्ध की संस्कृति आएगी, और जब बौद्ध की संस्कृति आएगी तो आपकी आने वाली पीढ़ी अंबेडकर साहब को कभी नहीं भुला पाएगी, और वो अंबेडकर साहब के मिशन पर जो पार्टी काम कर रही होगी अंबेडकर साहब के मिशन पर, उसी मिशन को लेकर के आपका बच्चा और आपकी आने वाली पीढ़ी वोट करने का काम करे। हे मेरे समाज के लोगों, बातें बहुत अधिक हैं, समय बहुत कम है। मेरे भाइयों, बताया जाता है कि सफर में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता। तुम मुझे गिरा कर आगे निकल सको तो चलो, मुझे गिरा कर आगे निकल सको तो। हे मेरी माताओं, हे मेरी बहनों, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के इस जन्म जयंती पर हम लोगों को हर्ष होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात की दुख है कि आज अगर मानवर कांशीराम साहब होते तो जो हमारी पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी में ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये स्थितियां नहीं होती। और आज जिस देश में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब काम कर रहे थे, बामसेव को जब उन्होंने बनाया, बामसेव को जब बनाया तो उन्होंने एक नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इससे साफ साफ पता चलता है कि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ब्राह्मणवाद से भी ज्यादा अगर विरोधी थे तो ब्राह्मण के विरोधी थे। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब बामसेव के बाद जब DS4 बनाया तो DS4 में उन्होंने कहा, अभी जैसा भाई साहब ने बताया था, DS4 बनाया तो DS4 का स्लोगन था कि बाभन ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। इससे पता चलता है कि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ब्राह्मणों के सख्त विरोधी थे। हे मेरे समाज के लोगों, जब बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब इस देश में अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश की पहली बार सत्ता आई, बहुजन समाज पार्टी के नाम से इस देश में हम हुक्मरान बने, बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने से पहले इस देश में दिल्ली में कांग्रेस की राज हुआ करती थी। कांग्रेस की राज हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लेकिन जब इस देश में 2006 में फिर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आई, जब 2006 में फिर बहन कुमारी मायावती की सरकार आई, जब 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक रही, तब बहन कुमारी मायावती जी, उस समय बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का एक स्लोगन हुआ करता था, यूपी हुई हमारी अब दिल्ली की बारी। यूपी हुई हमारी अब दिल्ली की बारी। यह स्लोगन बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के जमाने में हुआ करता था। इससे साफ साफ पता चलता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक उंगली उठाई थी, वो उंगली वो इशारा करती थी कि अब हमको संसद की ओर जाना है। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने जब संसद की ओर तैयारी बनाया, तो उस समय एक नया डुप्लीकेट नेता खड़ा कर दिया गया, अन्ना हजारे के नाम से। अन्ना हजारे के नाम से एक नया नेता खड़ा किया गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वहां पर इसी आरएसएस के द्वारा और इसी पार्टी के द्वारा एक नया चेहरा अरविंद केजरीवाल नाम का लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि यह स्लोगन हुआ करता था, यूपी हुई हमारी और अब दिल्ली की बारी। हमारे लोग जान नहीं पाते इस बात को। हमारे लोग बहुत खुश रहते हैं इस बात को कि बाबा साहब के मिशन को लेकर के दिल्ली वाला चल रहा था। समझ रहे हैं? दिल्ली वाला नहीं चल रहा था। अगर दिल्ली वाला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेकर के चल रहा होता, तो जब राम गोपाल गौतम इस देश में बहुत दम धारण करने का काम किया, राम गोपाल गौतम को दिल्ली की सरकार ने मंत्री पद से हटाने का काम किया था, क्योंकि उसे पता था हमारी पार्टी बौद्धों के खिलाफ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, समय बहुत मूल्यवान है। एक दिन मैं मर जाऊंगा, हम मर जाएंगे, सबके सब लोग मर जाएंगे। कांशीराम साहब से लेकर बाबा साहब से लेकर हम भी चले जाएंगे किसी। वैसे भी जब निकलता हूं तो बहुत से लोगों की आंखों में खड़कता हूं, एक हफ्ते हो जाते हैं, घर नहीं पहुंच पाता हूं। एक दिन मैं चला जाऊंगा इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन मैं आपसे बात कह करके जा रहा हूं, अगर आपको अपनी उम्र बढ़ानी हो तो समाज का कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपने 5 वर्ष समाज का काम किया तो 50 वर्ष आपको कोई नहीं भूल पाएगा। आज मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं, फिर भी हमको कोई भूल नहीं पाएगा कि इंद्रजीत नाम का कोई व्यक्ति हुआ करता था जो इस तरह के कार्यक्रम लगाया करता था। क्योंकि मिशन में इतनी ताकत होती है, इसलिए समय से पहले हम लोगों को जगना होगा। मैं सदा ये कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों के मन में विडंबना आएगी। कांशीराम साहब गौतम थे, चमार थे, हो सकता है शायद उन्हीं के नेता हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांशीराम के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो गौतम समाज में जन्मा हो, कांशीराम के अलावा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारी जाति के नहीं थे, तथागत बुद्ध हमारी जाति के नहीं थे, ज्योतिबा फूले जो माली बिरादरी से आते थे हमारी जाति के नहीं थे, मौलाना आजाद कलाम जो मुस्लिम संप्रदाय से आते थे हमारी जाति के नहीं थे, माता फातिमा शेख, उस्मान शेख हमारी जाति से नहीं आते थे, ज्योतिबा फूले के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज जो कुणबी समाज से आते थे हमारी जाति से नहीं आते थे। इस देश में महामना राम स्वरूप वर्मा जो अध्यक्ष संघ और शोषित समाज दल के संस्थापक थे, वो हमारी जाति से नहीं आते थे, लेकिन जिन्होंने विज्ञानवाद को बढ़ाने का काम किया, इसलिए हम लोगों ने उनको अपना मसीहा मानने का काम किया। हम लोग कभी जाति देखकर अपना भगवान और अपना देवता और अपना पुरखा नहीं तय करते, हम लोग ज्ञान और विचारधारा को देख करके अपना पुरखा तय करते हैं। हे मेरे समाज के लोगों, मैं थोड़ी सी बात, बहुत सी बातें हुई, मैं थोड़ी सी बात अपनी इन बहनों के बारे में बताना चाहता हूं, इन माताओं के बारे में बताना चाहता हूं। बताया जाता है कि हम अपने बारे में ही बता दें, अपने बारे में ही बता दें। जब हमारे घर में रिश्ता आया शादी के लिए, भाई वीडियो को रोक दीजिएगा नहीं तो
जब हमारे घर में शादी के लिए रिश्ता आया, हमारे लिए पड़ती है, और वो महिला सबसे पीछे लाइन में मुंह को ऐसे ढके हुए खड़ी होती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनको देख करके हताश हो जाते हैं, और वो महिला कोई और नहीं, वो महिला माता रमाबाई थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब वापस घर को आते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब घर को वापस आते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई से कहते हैं, आप आई थी वहां पर रामू? तो माता उनकी पत्नी कहती, मैं नहीं पहुंची थी। तो उन्होंने कहा, मैंने देखा आप आई थी। तो रोने लगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और इस बात को लेकर के रो रहे थे कि आज मैं एक अपनी पत्नी के लिए अच्छे वस्त्र की व्यवस्था भी नहीं कर पाता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय एसडीएम के पद पर थे, जब बड़ौदा में नौकरी कर रहे थे। आज एसडीएम का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे सभी लोग। पीसीएस रैंक के अधिकारी थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। दुनिया में उनसे बड़ा वकील कोई था ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो सोने के बिस्तर पर लेटते, उनको ये लकड़ी वाला बिस्तर की जरूरत भी नहीं। लेकिन उन्होंने हमको रात को देखा। संत कबीरदास जी को ले लीजिए, संत रविदास जी को ले लीजिए। संत कबीरदास जी अपने जीते जी उन्होंने अपना कुछ नहीं बना पाया। आज बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब के नाम से मैं इस बात का बहुत अफसोस करता हूं कि बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब के घर में पानी पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहां पर शुद्ध से बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। जिस समय बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब का पुराना घर भी बना था, आज वो घर पे चूना और लोना लगने का काम कर दिया गया है। आज वो घर की प्लास्टर टूट रही है। आज वो घर बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब अपना नहीं बना पाए। लेकिन जब मैं जाता हूं लखनऊ की उन गलियों में देखता हूं तो बड़े बड़े आलीशान भवनों में लिखा रहता है, और बड़े बड़े पार्क और बड़े बड़े विश्वविद्यालय पे लिखा रहता है बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब विश्वविद्यालय। इस बात को देख करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब ने अपना नहीं बनाया, लेकिन अपने लिए उन्होंने बहुत कुछ बना करके और अपने समाज के लिए बहुत कुछ बना करके वो चले गए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कोई घर नहीं है, लेकिन जब मैं उनको देखता हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, तो जब लखनऊ की गलियों में जाता हूं तो लिखा मिलता है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। मैं देखता हूं लिखा मिलता है डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी। मैं देखता हूं लिखा मिलता है डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे दिल और दिमाग में हर जगह जिंदा है। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे अंतिम रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए मानवर कांसी राम साहब को अगर मानते हैं तो मानवर साहब की एक विचारधारा को आप लोग जरूर मानिए। वो कौन सी विचारधारा? वो विचारधारा थी, मानवर कांसी राम साहब ने कहा था, जा करके अपने घरों पर लिख दीजिए, जा करके अपने घरों की दीवारों पर लिख दीजिए कि हमें इस देश का शासक बनना है, हमें इस देश का राजा बनना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क होगा, आपके गांव में कब्रिस्तान होगा, आपके गांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खेल मैदान होगा, लेकिन आपके पास वो डॉक्टर अम्बेडकर को पार्क को घिराने के लिए सही से पैसे नहीं होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आपकी सत्ता हो जाएगी, जिस दिन आपकी सरकार हो जाएगी, तब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किसी से मांगू 10 रुपए कि डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बन जाए और अच्छा सा कब्रिस्तान बन जाए। ये क्यों? क्योंकि मानवर कांसी राम साहब जी कहा करते थे कि जिस घर में जिस व्यक्ति की सत्ता होती है, जिस समाज की सत्ता होती है, उस समाज के साथ कभी अन्याय नहीं होता है, उस समाज के साथ कभी अत्याचार नहीं होता है। इसलिए आज सभी लोगों को अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को, अपने रोजगार को, अपने भाइयों को,
अपने बंधुओं को बचाने के लिए, अपने इतिहास को और महापुरुषों को बचाने के लिए आप सभी लोगों को बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की एक विचारधारा को मानना ही पड़ेगा। वो विचारधारा है कि जा करके अपनी दीवारों पर लिख दो, हमें इस देश का शासक बनना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें इस देश का शासक बनना है। हमें इस देश के शासक के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको कुछ और नहीं दिया, हमको केवल एक वोट का अधिकार दिया। और आज हम लोग एक वोट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके हम गलत तरीके के लोगों को सत्ता पर बिठाने का काम करते हैं। जब गलत तरीका का व्यक्ति सत्ता पर बैठ जाता है तो आज हम लोगों के खिलाफ ही आवाज उठाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि हमने ही उसको ऐसी सत्ता दे दी कि आज हम वो गलत व्यक्ति को सत्ता दे दिया और गलत व्यक्ति हमारा गलत तरीके से इस्तेमाल करने का काम करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे समाज के लोगों, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने जब बाम सेल बनाया, बाम सेल के बाद जब DS4 बनाया तो DS4 के बाद बहुजन समाज पार्टी बनानी ही पड़ी। इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि हमें इस देश में हुक्मरान बनना है, हमें इस देश में खुद का मालिक बनना है, हमें हमारा आशियाना खुद बनाना है। और इसलिए इस देश में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने इस देश में चार बार अपनी सरकार बनाने का काम किया। और सरकार बनाना आसान नहीं है, ये सरकार बनाना कठिन नहीं है और सरकार बना सकते हैं, ये बात मानवर कांशीराम साहब ने कर करके दिखाई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जा करके अपने घर के दीवारों पर लिख दीजिए, जा करके अपनी किताबों में लिख दीजिए, जा करके अपने कागजों में लिख दीजिए कि हमें इस देश का शासक बनना है। हे मेरे समाज के लोगों, अंतिम बातें मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूं। साथियों, जो अंतिम बात है, हमारी माताएं बहनें इस बात को ध्यान दें, आज हम लोग जिस चीज से लड़ रहे हैं वो है ब्राह्मणवाद। जिस लड़ाई से लड़ रहे हैं वो है ब्राह्मणवाद। हम लोग आज ब्राह्मणवाद से लड़ रहे हैं। ब्राह्मणवाद आज हमारे तन मन में घुसा पड़ा हुआ है। हमें इस देश में बहुत तथागत बुद्ध को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर मानना है, डॉक्टर अम्बेडकर को अगर लाना है, तो हमें इस देश में तथागत बुद्ध के संस्कार को स्थापित ही करना पड़ेगा। यदि आपके घर में कुछ होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं इस देश में जब 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, मैं कभी ये विश्वास नहीं करूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा यहां तक कि मैं कभी भी अपने हाथों से श्राद्ध नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा व्यक्ति और हमारे लोग क्या करते हैं, आज अम्बेडकर के ऐसे भक्त हो गए हैं। हमने कई जगहों पर देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बौद्ध धर्म से मृतक संस्कार लोग कराते हैं। बातों को समझ, मृतक संस्कार कराते हैं। मृतक संस्कार क्या कराते हैं? मृतक संस्कार में क्या कराते हैं? एक मैं छोटा सा चुटकुला सुना करके मैं बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक लाला जी थे। भाई लाला जी होना तो गुस्सा ना मत, लाला जी थे। लाला जी के घर में लाला जी के लड़के का विवाह पड़ गया। समझ रहे हैं साहब? विवाह से एक दिन पहले लाला जी के दादाजी खत्म हो गए। जब लाला जी के दादाजी खत्म हो गए तो सुबह सुबह तैयारी कराई गई कि चलो इनको लेकर के चलते हैं किनारे। भाई लाला जी बार बार आ रहा है तो गुस्सा मत जाना कि तुमने लाला ही काहे मिला इनको, ठीक। तो लाला जी जो है, जब लाला जी के पिताजी जब खत्म हो गए तो उनके घर में सुबह सुबह जो है संस्कार के लिए लोग चल दिए। जब लोग चल दिए तो चले कैसे? लोग रो रहे थे। समझ रहे हैं? लोग रो रहे थे और रोते रोते उनको अर्थी पर लाद करके और इसके बाद में ले करके जब चल दिए तो पीछे पीछे जनता चल दी। जब पीछे पीछे जनता चलती है, ये बात सभी लोग जानते हैं। जब पीछे पीछे जनता चल दी, उसके पीछे वो बधाई वाला चलता है ना, उसके पीछे बधाई वाला चल दिया। आगे आगे लाला जी के दादाजी की लाश जा रही है, उसके पीछे जनता जा रही है और उसके पीछे पीछे बधाई वाले जा रहे हैं।
ये सब लोग जा रहे हैं, बधाई वाला बजा रहा है बधाई, और उसके पीछे घर में माताएं रो रही। हमको लगा कि हमको भी रोना चाहिए, हम भी रोने लगे। रोते रोते जब चौराहे पर पहुंचे तो लोगों ने कहा राम नाम। क्या कहा, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे इस जगह पर? हाँ, यही तो कहेंगे। लोगों ने कहा कि राम नाम सत्य है। हम भी बोलने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कुछ दिनों के बाद उनके घर में उनके लड़का की शादी पड़ी, बारात चली गई। कुछ दिनों के बाद उनकी बिटिया की शादी पड़ी। समझ रहे बातों को? जब बिटिया की शादी पड़ी, बिटिया शादी हो गई, शादी होने के बाद बिटिया विदाई का समय आया, बिटिया डोली में बैठी थी, 4 लोग लग गए। बातों को समझ रहे हैं? बिटिया किस में बैठी है? डोली में। बिटिया डोली में बैठी है, 4 लोग लग गए। अब जब 4 लोग लग गए तो बिटिया की अम्मा रोने लगी, बहुत तेज रोने लगी। जब रोने लगी, साथ साथ में उसके पीछे पीछे जो है, जब डोली विदा होती है तो बधाई भी बजा देते हैं लोग, बधाई चल दी। उसकी अम्मा रोने लगी। हमें बड़ा शंका हुआ कि ऐसा है, लाला जी के जब दादाजी खत्म हुए थे तो ऐसे ही कुछ हुआ था। हमें बड़ा शंका हुआ, हमको लग रहा है कुछ भूल गए हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। बातों को समझ रहे हैं? अब जैसे ही डोली आगे बढ़ी, पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, उसके पीछे बधाई चल रही है। उनकी अम्मा रो करके वहीं जब रुक गई तो हमको लगा जो है कोई बोला नहीं है तो लाओ हम ही बोल दें। तो हमने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने लाला जी के पिताजी जब खत्म हुए थे तो हमने क्या सुना था, तो हमने सोचा कि कोई बोला नहीं है, सब लोग भूल गए हैं तो लाओ हम ही बोल देते हैं। तो हमने कहा राम नाम। जब हमने बोला और तेज से जब कोई नहीं साथ में बोला तो हमने और जोर से बोला, तो कोई नहीं बोला क्योंकि सब भीड़ भाड़ में थे, सुन नहीं पाए। जब और तेज बोला तो पीछे से एक लाठी पड़ गई। बातों को समझ? पीछे जब लाठी पड़ गई तो लोगों ने कहा ये जिंदा में नहीं बोला जाता है, मरे में बोला जाता है। कब बोला जाता है? तो राम नाम कब बोला जाता है? मरे में। हमको बताया किसी ने, हमको ही नहीं सबको पता है राम नाम कब बोला जाता है भाई, कब बोला जाता है? मरे में। मैं इसलिए ये बात कहा हूं, तथागत बुद्ध ने कहा था मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य मरता है, इसलिए जीवन मरण सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा था? जीवन मरण सत्य है। लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड आ गया, हमारे लोग ट्रेंड में क्या ले आए हैं, जब वो कोई व्यक्ति खत्म होता है और जैसे चल देता है तो उसके जगह पर राम को एक साइड में लगा देता है, कहता भीम नाम। समझ रहे बात को? क्या आता है? भीम नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, भीम नाम सत्य। हे भगवान, तथागत बुद्ध ने कहा था जीवन मरण सत्य है, हमारे लोग कह दिए भीम नाम सत्य है, क्योंकि राम सत्य नहीं है, भीम सत्य है। अब कोई तार्किक व्यक्ति कहेगा भीम नाम मरे में बोला जाता है, यही तो बोलेगा, क्योंकि जब राम नाम मरे में बोला जाता तो भीम नाम किस में बोला जाएगा? मरे में। इसलिए जो हमारे लोग जो अपने अपने हिसाब से बिना तर्क के कुतर करके जो ये देश चलाने का काम करते हैं, उनसे भी हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये बहनें जो हमारे साथ में बैठी, सामने बैठी, ये माताएं जो हमारे इन माताओं से मैं कहना चाहता हूं, जब आपके घर में तथागत बुद्ध की संस्कृति आएगी, संस्कृति का मतलब संस्कृति की किताब नहीं, संस्कृति का मतलब होता है संस्कार। तथागत बुद्ध के जब संस्कार आएंगे, तथागत बुद्ध का कहना क्या है? पहले मानो फिर जानो, और पहले जानो फिर मानो। तथागत बुद्ध का संस्कार क्या है? गौरी गौरी नहीं, वो गोबर है। गौरी गणेश नहीं, वो क्या है? गोबर है। तो जब तथागत बुद्ध का संस्कार आपके घर में आएगा, तथागत बुद्ध का संस्कार क्या कहता है? शादी विवाह जब बढ़े तो आप जो है गाली ना दो, समझ रहे? और जब आप गाली नहीं दोगे तो तथागत बुद्ध का जब संस्कार आएगा आपके घर में तो बच्चा गाली सीखेगा नहीं, और जब बच्चा गाली सीखेगा नहीं तो जाहिर सी बात है बच्चा अच्छे रास्ते पर जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि तथागत बुद्ध के संस्कार से जुड़िए, और जब आप संस्कार से जुड़ जाएंगे तो संस्कृति अपने आप आ जाएगी। मेरी माताओं, मेरी बहनों, तथागत बुद्ध को और माता सावित्रीबाई फुले को जब आप लोग नहीं पढ़ पा रही हैं तो कहीं किताब रखी हुई होती है तो आप किसी से कह दिया करो, भाई साहब ऐसा है, थोड़ा एक किताब पढ़ो, मैं सुनूं क्या लिखा है इसमें। लेकिन इतना हमारी माताएं, आजकल तो नया जमाना आ गया है, मोबाइल ले लेंगे, उसमें खेसारी लाल का पिक्चर ही चलता रहता है। साहब बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी माताओं और हमारी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अपने तथागत बुद्ध के संस्कृति और संस्कारों से जुड़िए। हमारी बातों को आप लोगों ने सुना, लेकिन मैं एक पंक्ति के साथ विराम देता हूं, मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। लोग कहते हैं कि मैं धर्म गुरु, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग समझ रहे हैं किसके लिए बात कर रहा हूं? मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। बैठ धर्म पीठ पर सब मैं शब्दों से भ्रम जाल फैलाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। मैं ईश्वर का दूत बना हूं, मैं ईश्वर का जनक बना हूं। मैं ईश्वर का जनक बना हूं, मैं ईश्वर का दूत बना हूं। बहुजन का शोषण करने को जन जन का यमदूत बना हूं। मैंने रची ईश्वर की बाड़ी, मैंने ही सब छंद रचे हैं। मानवता का शोषण करने जाति पात के फंद रचे हैं। जाति जात के घर ना जाए, जाति जात फैलाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। मैंने नारी को नग्न किया, मैंने नारी को नग्न किया कोणार्कपुरी खुजराहों में। मैंने नारी को नग्न किया कोणार्कपुरी खुजराहों में। आदिवासियों को ना छोड़ा मणिपुर के चौराहों पे। तंत्र मंत्र का जाल बनाकर, तंत्र मंत्र का जाल बनाकर अबला संग्रास रचाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। पेट पालने के चक्कर में, पेट पालने के चक्कर में कर्म कांड करवाता हूं। पेट पालने के चक्कर में कर्म कांड करवाता हूं। सेवा मेवा मिले तो उनको घर घर कथा सुनाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म। पिता बने ना भूत प्रेत, बातों को समझ लें। पिता बने ना भूत प्रेत, पिता बने ना भूत प्रेत, मैं पिंड दान करवाता हूं। पिता बने ना भूत प्रेत, मैं पिंड दान करवाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। शुक्र शनिचर राहु केतु सब मेरे पैर के चमचे हैं। शुक्र शनिचर राहु केतु सब मेरे पैर के चमचे हैं। मेरी माया चक्कर में पढ़े लिखे सब भर में हैं। सीएम पीएम पत्रकार में सबसे पांव पुजाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। अंतिम पंक्ति में कहना चाहूंगा कि भीख मांग कर खाने वाले हमको ज्ञान बताते हैं। अध्यक्ष जी, भीख मांग कर खाने वाले हमको ज्ञान बताते हैं। ये सुन बहुजन बस खुद की वजह शुक्ला पेशाब कर जाते हैं। एक समय था कि शुक्ला जी ने किसी के ऊपर पेशाब कर दिया था, क्या था कि नहीं किया? क्या कमी है? हमारी खुद की कमी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था सुबह सो करके जगोगे 2 घंटियां बजेंगी, एक मंदिर की ओर और एक विद्यालय की ओर। जब आप मंदिर की ओर जाएंगे तो वहां से आपका बच्चा भक्त बन के आएगा, और जब आप विद्यालय की ओर जाएंगे तो वहां आपसे आपका बच्चा डॉक्टर अम्बेडकर और इंद्रजीत अम्बेडकर जैसा बन करके आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पोल खोलने का काम करेगा। लेकिन हम 14 अप्रैल इधर मना लेते हैं, और 14 अप्रैल के बाद 1 महीने के अंदर अंदर बोलबम की यात्रा पर निकल पड़ते। बात को समझ रहे हैं? इधर 14 अप्रैल हर्षों खूब किया, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, और 14 अप्रैल इधर खत्म हुआ कि बोलबम के नारे पर हम चल दिए। ऐसा काम नहीं चलेगा। तो कहना है भीख मांग कर खाने वाले खुद को ज्ञान बताते हैं। भीख मांग कर खाने वाले मुझको ज्ञान बताते हैं। ये सुन बहुजन बस खुद की वजह शुक्ला पेशाब कर जाते हैं। चलकर आए मध्य एशिया से धन धरती सब लूट लिया। सिंधु हड़प्पा मोहन जैसी सभ्यता का कूच किया। बोले थे कि यार हम ब्रह्मा ने हमको जन्म दिया, मुंह में गर्भ तुम्हारा है, पैरों से हमको जन्म दिया, पैरों से हमको। तीनों की सेवा करने का ब्रह्मा ने तुमको भाग दिया। मैं पूछता हूं हे ब्रह्मा, तुमने ऐसा क्यों किया?
ब्रह्मा जी ने कहा तीनों की सेवा आप करेंगे, कौन करेगा? शूद्र करेगा। ये कौन कहता था? ब्राह्मणों ने कहा। इसीलिए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये पेन का जो है, ये जो पेन है, ये पेन लिखता कौन है? ये पेन लिखता कौन है? पेन। और ये कैप, ये सरवण है, छोटा है कि ये छोटा है कि ये छोटा? बताइए कौन छोटा है? कैप छोटा है। ये आगे लगता है, समझ रहे हैं? ये कहां लगता है? आगे लगता है। और फिर ऊपर जाकर के बैठता है और कहता है अब सब काम करो। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब लोगों को इसी तरह समझाते थे, ये बहुजन है, काम ये करता है और राजा बन के ये बैठता है, समझ रहे हैं? और वो कहते थे हमको इसको उठा करके फेंकना है, क्योंकि अगर किसी को रखना है तो हमारा बहुजन समाज यदि काम करेगा तो इस पर बैठने का काम कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 33 करोड़ भगवान बनाकर स्वर्ग नरक का भय दिया, 33 करोड़ भगवान बनाकर स्वर्ग नरक का भय दिया। कहां मर गया था भगवान? जब हाड़ी झाड़ू बांध दिया, हमारे गले में हाड़ी बांध दी गई, पीछे झाड़ू बांध दिया गया। इसलिए बांध दिया गया कि ये छूत है, कहीं अछूत है, कहीं किसी तरह से इसका थूक कहीं सड़क पर ना गिर जाए और हमारा पैर उस पर पड़ जाए। 11,000 लाइन से भी खतरनाक हमको जो है करंट माना जाता था। तो मैं कहता हूं 33 करोड़ भगवान बनाकर स्वर्ग नरक का भय दिया। कहां मर गया था भगवान? जब हाड़ी झाड़ू बांध दिया तब कहते थे शूद्र हो तुम, तब कहते थे शूद्र हो तुम, अपने को आर बताते थे, इतना नीचे गिर गए तुम, स्तन पर टैक्स लगाते थे। तब कहां गया था राजपुताना? जब मुगलों घर बिहार रचाया था, जो दाग बरमान बाई का ससुराल बनाया था। मस्जिद की जब बात करे तो हिंदू हमें बनाते हो, मंदिर में जो मैं जाऊं तो दलित समझ के भगाते हो। माना कि मैं हिंदू हूं, क्या शूद्र के घर पे खाओगे? सुयोग मिलेगा व्रत में, क्या घर की बिटिया ब्याहोगे? क्या घर की बिटिया ब्याहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, आभार, धन्यवाद। जय भीम, नीला सलाम।